हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं CBSE के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भक्तिन पाठ की, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का लोकप्रिय संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं में शामिल किया गया है। इस पाठ में लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और भक्तिन के अनोखे व्यक्तित्व का दिलचस्प चित्र खींचा है। महादेवी वर्मा के घर में काम करने से पहले भक्तिन एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जीती थी। उसका पूरा जीवन समस्याओं से जूझते हुए बीता था। भक्तिन ने अपने जीवन में पुरुष प्रधान समाज में अनेक ऐसी मान्यताओं का सामना किया जो महिला को स्वतंत्र रूप से जीने में असमर्थ बनाती हैं, उसके जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं। यह एक ऐसा समाज है जो बेटी को उसका हक नहीं देता था। भक्तिन अपने और अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही, संघर्ष करती रही। जब वह उसमें हार गई तो उसने अपनी ज़िंदगी की राह बदल लेने का क्रांतिकारी निर्णय लिया। उसने अपना घर त्याग दिया। भक्तिन महादेवी वर्मा के जीवन में आकर उसके जीवन पर छा गई। महादेवी वर्मा भक्तिन के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती थी। महादेवी वर्मा भक्तिन को अपने जीवन का आवश्यक अंग मानती हैं और उसे कभी भी खोना नहीं चाहती हैं। इसी कारण उन्होंने इस रेखा चित्र में भक्तिन की मृत्यु का वर्णन नहीं किया है। भक्तिन स्त्री अस्मिता और संघर्ष की कहानी है। चलिए देखते हैं लेखिका महादेवी वर्मा ने पाठ में क्या लिखा है। प्रस्तुत है पाठ का सार। लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं, भक्तिन का कद छोटा, शरीर दुबला, होंठ पतले एवं गले में कंठी माला पहने हुई थी। उसका यह स्वरूप देखकर लेखिका ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी बताया, किंतु लेखिका से उसने यह भी आग्रह किया कि कभी भी उसे उसके नाम से न पुकारा जाए। भक्तिन के गले में कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। लेखिका को भक्तिन के अतीत के बारे में पता चला कि वह ऐतिहासिक झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। अहीर अर्थात गाय पाल पोसकर दूध बेचने वाला व्यक्ति। उसकी माँ उसे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर गुजर गई थी, इसलिए भक्तिन का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया और जब भक्तिन की आयु 5 वर्ष की थी तो उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक गाय पालने वाले के बेटे के साथ कर दिया गया। भक्तिन की सौतेली माँ जानती थी कि भक्तिन का पिता उसे बहुत प्यार करता है। वह पूरी संपत्ति अपने पास रखना चाहती थी। उसे भय था कि भक्तिन का पिता अपनी संपत्ति में से भक्तिन को हिस्सा न दे दे, इसलिए भक्तिन के पिता की बीमारी का समाचार उसने भक्तिन को नहीं भेजा। जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई तो भी काफ़ी देर से उसने समाचार भेजा। भक्तिन की सास ने भी रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे यह कहकर घर भेज दिया कि वह बहुत दिन से मायके नहीं गई है, जाकर मिल आए। मायके आने पर जब उसे पिता की मृत्यु और सौतेली माँ के व्यवहार का पता चला तो बिना पानी पिए ही भक्तिन घर से वापस आ गई। घर आकर उसने अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर अपने गहने फेंक फेंक कर अपना दुख व्यक्त किया। यह भक्तिन के जीवन का प्रथम भाग था जिसमें उसे जरा भी सुख नसीब नहीं हुआ। भक्तिन के जीवन के दूसरे भाग में भी उसे सुख नहीं मिला। विवाह के पश्चात लगातार 3 लड़कियां पैदा होने के कारण उसकी सास और जेठानियां उसकी उपेक्षा करती थीं, क्योंकि सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के भी पुत्र थे। जेठानियां और सास बैठकर खाती थीं, जबकि भक्तिन और उसकी बेटियां घर का सारा काम करती थीं। चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना, घर की सफाई, खेत खलिहान का काम करना, सब काम भक्तिन और उसकी लड़कियां करती थीं। उसकी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती और घर का बाकी काम भी करती थी। खाने के मामले में भी भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ भेदभाव होता था। जेठानियां अपने लड़कों को मलाई और सारी अच्छी चीज़ें खिलाती थी, जबकि भक्तिन की बेटियों को काले गुड़ की डली, मट्ठा और चने बाजरे की मोटी रोटी मिलती थी। किंतु भक्तिन के पति का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर अगाध विश्वास था। वह उससे बहुत प्रेम करता था
जब घर में निरंतर अनबन रहने लगी तो पति प्रेम के बल पर ही भक्तिन ने परिवार से अलग होने का फैसला किया। बंटवारे के समय जिन वस्तुओं में कड़ी मेहनत करनी होती है वह सब भक्तिन को दे दी गई, जैसे गाय भैंस की देखभाल करना, खेत खलिहान, अमराई के पेड़। किंतु भक्तिन मेहनत से घबराती नहीं थी, उसे इस सब काम का अनुभव था। यह सब पाकर वह बड़ी खुश हुई। कड़े परिश्रम के कारण शीघ्र ही भक्तिन समृद्ध हो गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया, किंतु कुछ समय बाद ही अपनी 2 छोटी कन्याओं को छोड़कर वह चल बसा। उसकी मृत्यु हो गई। इस समय भक्तिन की आयु मात्र 29 वर्ष की थी। भक्तिन के विधवा होते ही उसके जेठ और जेठौतों के मुंह में पानी आ गया। भक्तिन अकेली महिला थी, इसलिए वे भक्तिन की संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने भक्तिन को दूसरे विवाह का प्रस्ताव दिया तो भक्तिन ने साफ मना कर दिया। भक्तिन ने अपने बाल कटवा लिए, संन्यास ले लिया और गुरु से दीक्षा लेकर कंठ में कंठी माला बांध ली। शीघ्र ही उसने दोनों लड़कियों का विवाह कर दिया और पति के द्वारा चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर अपने घर में रख लिया। इस तरह भक्तिन के जीवन का दूसरा अध्याय संघर्ष और सफलता के बीच में गुजरा। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शीघ्र ही उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। उसका घर जमाई मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक बार फिर उसके जेठ और जेठौत अर्थात जेठ के लड़कों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर गड़ गई। उसका जेठौत अर्थात जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन का पुनर्विवाह करवाने के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला कर ले आया, क्योंकि यह विवाह हो जाने पर सारी संपत्ति उन्हीं के अधिकार में आ जाती। भक्तिन की बड़ी लड़की भी समझदार थी। उसने इस विवाह से मना कर दिया। उसने वर को नापसंद कर दिया। अब माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, किंतु भक्तिन के जेठ और जेठौतों ने हार नहीं मानी और भक्तिन की संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन जब भक्तिन घर में नहीं थी और बेटी कोठरी में सो रही थी, उस समय वह तीतरबाज लड़का बेटी की कोठरी में घुस गया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर दिया तथा उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। जब कोठरी का दरवाज़ा खुला तो तीतरबाज लड़के का मुंह घायल था। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की थी। अब सब लोग सोच में पड़ गए। लड़का कहता था कि लड़की ने मुझे बुलाया था। लड़की कहती थी अगर मैंने इसे बुलाया था तो इसका ये हाल क्यों है। सब लोग समस्या में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। अंत में पंचायत बैठी और पंचायत ने इस समस्या का कारण कलयुग को बताया और अपीलहीन फैसला दिया कि चाहे कुछ भी हो, दोनों एक कोठरी से निकले हैं, इसलिए उन्हें पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। यह बालिका और भक्तिन इन दोनों का अपमान था, किंतु उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती थी। अब भक्तिन का दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और खूब पैसा उड़ाता। इससे घर में द्वेष रहने लगा। पैसे की कमी हो गई और जमींदार का लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। समय पर लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने एक दिन भक्तिन को बुलाकर पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। भक्तिन जैसी कर्मठ और लगनशील मेहनतकश महिला यह अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से गांव छोड़कर महादेवी वर्मा के पास शहर चली आई। यह भक्तिन के जीवन का तीसरा अध्याय था। अपने जीवन के अंतिम परिच्छेद में अंतिम भाग में भक्तिन घुटी हुई चांद अर्थात कटे हुए बालों वाला सिर और मैली धोती पहने तथा गले में कंठी माला डाले। जब वह लेखिका के पास पहुंची तो लेखिका के पूछने पर उसने बताया कि उसे रोटी बनाना, दाल बनाना, घर की देखभाल करना आदि सारे काम आते हैं। लेखिका ने भक्तिन को अपने पास काम के लिए रख लिया। अगले ही दिन भक्तिन निकलते हुए सूर्य और पीपल के पेड़ को जल का अर्घ्य चढ़ाकर लेखिका की धुली हुई धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहन ली। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप किया और रसोई घर में कोयले से एक मोटी लाइन खींचकर वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। भक्तिन उस लाइन के अंदर, उस सीमा के अंदर किसी को भी बिना नहाए आने की अनुमति नहीं देती थी। भोजन करते समय भक्तिन ने जब लेखिका को थाली में रूखी दाल और 4 मोटी काली चित्तीदार रोटियां परोसी तो लेखिका आश्चर्यचकित रह गई।
रोटियां मोटी और काली चित्तीदार थीं, अर्थात जली हुई थीं। पूछने पर भक्तिन ने बनाया, ज़्यादा सेकने के प्रयास में रोटियां जल गई हैं। दाल बनाई है इसलिए सब्जी नहीं बनाई। अगर वह लेखिका को पसंद नहीं आए तो लाल मिर्च और अमचूर की चटनी बना देगी, या फिर गांव के साथ अपने साथ लाए हुए गुड़ के साथ रोटी दे देगी। भक्तिन के इस व्यवहार को देखकर लेखिका ने समझौता करना ही उचित समझा। रूखी दाल और एक मोटी रोटी खाकर महादेवी वर्मा विश्वविद्यालय पहुंच गई और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। लेखिका महादेवी वर्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था अपने परिवार से अलग कर ली थी। किंतु भक्तिन की सरलता व स्नेह से इतनी प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। भक्तिन स्वयं को नहीं बदल सकती थी, लेकिन वह बाकी सभी को अपने विचारों के अनुकूल बदलना चाहती थी। भक्तिन के साथ रहकर लेखिका भी देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा भी नहीं लग पाई। भक्तिन ने स्वयं को बिल्कुल भी नहीं बदला। भक्तिन ने लेखिका को गांव का सीधा साधा खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं शहर का रसगुल्ला भी नहीं खाया। भक्तिन ने लेखिका को अनेक दंत कथाएं याद करा दी, परंतु जब कोई उसे बुलाता तो वह आए कहती थी। लेखिका के अनेक बार टोकने पर भी उसने जी बोलना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। उसके व्यक्तित्व में अनेक ऐसे गुण थे जिन्हें दुर्गुण कहा जा सकता है। अगर घर का कोई सदस्य कहीं रुपए पैसे रख कर भूल जाए तो भक्तिन उसे मटकी में छुपाकर रख देती थी, परंतु पूछने पर बता भी देती थी। छुपा कर रखने पर यह तर्क देती थी कि जो भी रुपया पैसा इधर उधर पड़ा था उसे मैंने संभाल कर रख लिया, यह कोई चोरी नहीं है। वह अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अनेक मनगढ़ंत तर्क देती थी। लेखिका ने जब उससे सिर घुटाने के विषय में, सिर के बाल कटवाने के विषय में पूछा और उसे कटवाने से रोकना चाहा तो उसने कहा, शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। किंतु यह बात नहीं बता सकी कि यह किस शास्त्र में लिखा है। लेखिका महादेवी वर्मा चाहती थी कि उसके घर में रहने वाले सभी लोग, काम करने वाले सभी नौकर लिखना पढ़ना सीखें। इसलिए बिना हस्ताक्षर के अब वे किसी को भी वेतन नहीं देंगी। महादेवी वर्मा ने यह नियम बना दिया। महादेवी वर्मा ने यह घोषणा भी कर दी, किंतु भक्तिन लिखना पढ़ना नहीं सीखना चाहती है, क्योंकि उसे वेतन भी नहीं चाहिए। जब दूसरे लोग पढ़ते तब वह उनकी कमियां निकालने में आगे रहती थी। किसी को धीमा लिखने के कारण डांटती तो किसी को अक्षरों की बनावट के कारण, और सही से लिखने का आदेश देती थी। भक्तिन अपनी मालकिन महादेवी वर्मा को असाधारण समझती थी। लेखिका जब विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाएं चेक करती और उसी में डूबी रहती तो भक्तिन घर के सब लोगों से इस कार्य में लेखिका की सहायता करने के लिए कहती, किंतु सबको पता था कि इस कार्य में लेखिका की कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन भक्तिन मानने वाली कहाँ थी। वह कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर उसकी सहायता करती तो कभी अधूरे पड़े चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर तो कभी चटाई को आंचल से झाड़कर साफ कर देती, और इस प्रकार वह महादेवी वर्मा की सहायता करती थी। यह उसकी कर्मठता का प्रमाण था। लेखिका की जब कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो वह उसमें अपना सहयोग ढूंढने की कोशिश करती। लेखिका जब चित्र बनाने में तल्लीन हो जाती और बार बार आग्रह करने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय बनाकर उसे भूख के कष्ट से बचाने का प्रयास करती। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। वह अपने आराम की चिंता न करके लेखिका की देखभाल में लगी रहती थी। लेखिका एक छात्रावास का संचालन करती थी जिसमें अनेक लड़कियां रहती थीं। जब छात्रावास की सारी लड़कियां सो जाती और छात्रावास की सारी रोशनियां बुझ जाती, यहाँ तक कि लेखिका के द्वारा पाले गए जानवर हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोदूली भी सो जाते, तब भी भक्तिन जागती रहती। वह कभी लेखिका को पुस्तक उठाकर देती तो कभी शाही, तो कभी फाइल उठाकर देती। भक्तिन लेखिका के सोने के बाद सोती थी और उसके जागने से पहले ही जाग जाती थी। भक्तिन का ऐसा सेवा भाव देखकर ही लेखिका महादेवी वर्मा ने सेवक धर्म में उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहा है।
हनुमान जी को सबसे बड़ा सेवक, सबसे अच्छा सेवक माना जाता है। लेखिका महादेवी वर्मा को लगता है कि भक्तिन सेवा भाव में हनुमान जी से स्पर्धा कर सकती है। लेखिका जब बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर गई तो खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चलते समय भक्तिन उससे आगे चलती थी ताकि आने वाली परेशानियों का वह पहले सामना करे और लेखिका बाद में। परंतु कभी किसी गांव में जाने पर वह हमेशा महादेवी वर्मा के पीछे ही चलती थी। लेखिका भक्तिन को अपनी छाया के समान समझती थी और उससे अलग रहने की कल्पना मात्र से वह कांप उठती थी। जब युद्ध छिड़ गया और सब लोग बचने का प्रयास करने लगे और बचने का स्थान ढूंढने लगे, तब भक्तिन लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह का प्रबंध करने का आश्वासन देती है। वह लेखिका की सुविधा के लिए अपनी सारी जमा पूंजी को भी खर्च करने के लिए तैयार है। लेखिका का मानना है कि भक्तिन और उसके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। वह अनेक बार भक्तिन को नौकरी से हटने के लिए और भक्तिन को घर जाने के लिए आदेश दे चुकी है, किंतु भक्तिन हंसकर इस आदेश को टाल देती है। लेखिका भी उसे नौकर नहीं मानती है। लेखिका के अनुसार जैसे आंगन में आने वाली धूप छांव को सेवक नहीं माना जा सकता, जैसे आंगन में उगाए हुए फूलों को सेवक नहीं कहा जा सकता, वैसे ही भक्तिन को भी सेवक नहीं कहा जा सकता। भक्तिन लेखिका के जीवन को पूर्ण रूप से घेर। लेखिका महादेवी वर्मा से मिलने के लिए अनेक साहित्यकार आते रहते हैं। भक्तिन उनसे भी परिचित है, किंतु वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वे लेखिका के साथ करते हैं। यदि वे लेखिका को बहुत आदर और सम्मान देते हैं तो भक्तिन भी उन्हें बहुत आदर और सम्मान देती है। यदि वे लेखिका को कम सम्मान देते हैं तो भक्तिन भी उन्हें कम सम्मान देती है। लेखिका के पास आने वाले साहित्यकारों को वह उनकी वेशभूषा, आकार प्रकार या नाम के बदले हुए रूप से पहचानती है। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख में दुखी होती थी। किसी विद्यार्थी को जेल हो जाने पर वह अत्यधिक दुखी हो जाती है। वह जेल जाने से डरती है, परंतु लेखिका को जेल जाने की संभावना पर वह खुद भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। उसके अनुसार मालकिन को जेल भेजना गलत है, परंतु उसकी नौकरानी को बाहर रखना तो सरासर अन्याय है। लेखिका भक्तिन के जीवन का अंत इस संस्मरण में नहीं लिखना चाहती। लेखिका यह सोचकर कांप उठती है कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो भक्तिन क्या करेगी। वह भक्तिन की कहानी को अधूरा ही रखना चाहती है। भक्तिन को खोकर वह इसे पूरा नहीं करना चाहती है। तो युवा मित्रों, ऐसा है लेखिका महादेवी वर्मा और भक्तिन का संबंध, प्रेम और भावनाओं से भरा हुआ, जिसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपके समझ में आ गया होगा और बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो और एक नए पाठ के साथ।